अमीर भाई तो खड़े होकर ताली बजाने लगे भाई। उर्दू गजल में आप लोगों के बीच में मैं हमारे बहुत ही बेहतरीन शायर सुरेंद्र सजर जी को बुलाना चाहता हूं। सुरेंद्र सजर जी, और बस इतना भर कहना चाहता हूं जो वो सुनाते हैं। कोशिश की है 4 लाइनें मैं अपनी तरफ से। मौसम के मिजाजों सा परिवेश बदल देते हैं। और अमृत महोत्सव के लिए आप लोगों ने यहाँ अजमेर में जो कौमी यकजहती से मुतालिक मुशायरा, बहरहाल ये ख्वाजा की ज़मीन है और यहाँ पर एकता की बात तो बहुत ज़रूरी है। और मैं भी, क्योंकि सभी ने कौमी यकजहती से मुतालिक कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो बहरहाल मैं भी शुरू। वसीम साहब का जवाब। बरेली में वसीम साहब का जश्न मनाया। यकीन जानिए ऐसा जश्न आप YouTube पर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई जश्न ऐसा होना चाहिए। तो मुझे फ़ख्र हो रहा होता है ऐसी महफिलों में शरीक होकर, और जब ऐसी सरपरस्ती और ऐसी सदारत हो तो महफिल और नूरानी से। हर धर्म ये कहता है करो प्यार वतन से, ये लफ्ज़ हमेशा ही हमें याद रहेंगे, ये लफ्ज़ हमेशा ही हमें याद रहेंगे। है सच तो यही कोई ये माने के न माने, है सच तो यही कोई ये माने के न माने। जो देश के दुश्मन हैं वो बर्बाद रहेंगे, जो देश के दुश्मन हैं वो बर्बाद रहेंगे, जो देश के दुश्मन हैं वो। के बॉर्डर पे बैठे ओ किसानों, ला 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 ला, घर लौट जाओ बात, ये मोदी जी की तरफ से गा रहा हूं मैं। घर लौट जाओ बात मानो, मैंने देश हित में चैन खोया नींद खोई, और देश से बढ़कर नहीं है मेरे लिए तो और कोई। सारे विधान सारे निदान हमने लिए हटा रे, सारे विधान सारे निदान हमने लिए हटा रे, अब घर को लौट जाएं किसान भाई हमारे सारे। तो बोलो नो क्रांति नो। सरजमीन का फैज़ कि मैं आप हजरात के बीच मौजूद हूँ। अगर कोई कर रहा है तो मुबारकबाद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हुनर हाट का मामला हो, चाहे ये कवि सम्मेलन मुशायरे हो। मैं समझता हूँ कि आपको दिल से उनका शुक्रिया अदा। कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, सुनो ख्वाजा वालों कि कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, अरे मैंने अपने लिए दरिया को परीक्षा देखा। कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, मैंने अपने लिए दरिया को परीक्षा देखा। और इस अजीम रूहानी सरजमीन की नज़र फिर एक शेयर करता हूँ। इस वक्त मैं जिस आलम में हूँ बस मुझे पढ़ने दीजिए, मैं नया भी पढ़ूँगा पुराना भी पढ़ूँगा। बस आप जैसे मोहब्बत करने वाले और सुनने वाले मौजूद हैं तो एक शेर पढ़ता हूँ कि उसने फरहाद होता है। और अब आइए शायरी की तरफ चलते हैं, ज़िंदगी की दिलचस्पियों की तरफ चलते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी जीने का अंदाज बदल रखा है, सादगी हमने तेरा नाम गज़ल रखा है मेरे कमरे। तो मैं इंशाल्लाह 2-3 मिनट में अपना सब काम ख़त्म करके आपसे इजाज़त ले लूँगा। समातम है जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांग। गीत गजले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को
मंच पर आसीन सभी कवियों को, शायरों को प्रणाम करती हूँ। इस मंच का सम्मान, इस मंच के जो गौरव है, हृदय से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जिनके कारण हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। आप सब बहुत अच्छा सबको मन दे रहे हैं, बस यही निवेदन आपसे मैं करती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ताली, आपका मन, आपका आशीष मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मंच का मन चाहती हूँ। की ये धरती संत कबीरा की, वाह वाह। ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूर बोल। राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान की बेटी 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, और दिल का झुकना बहुत जरूरी है। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से अब नहीं मिलता। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी की सरबराही, माननीय पान की आज़ादी के 75वें वर्ष यानी अमृत महोत्सव के मौके पे मेरा वतन मेरा चमन के उन्वान से पहले ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप कहा था हम लोगों ने, बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर लिया। लोग उन्हें तरह तरह की सलाह दे रहे थे, मैंने एक सलाह दी। आप लोगों को सलाह पे मजा आ जाए तो एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूँ। सलाह मैं जिस तालियों की उम्मीद करता था वही आप लोगों ने बजाई है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बताऊं साहब, पिछले दिनों जगह जगह पर नारे लिखे गए। कुछ लोगों ने उल्टे सीधे नारे लिख दिए। देश में कई तरह के नारे लिखे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर नारे लिखते हैं। मैं उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, जो पढ़े लिखे लोग जगह जगह पर भारत मुर्दाबाद और तमाम तरह के जो नारे लगाते हैं, उन लोगों से बस इतना कहता हूं कि तुम पढ़े लिखे लोगों से वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर ज्यादा अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखते हैं। चीनी को जमा करके फिर मैं तुम्हें क्या अद्भुत कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आगे बोले तब सो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए आप लोग को याद है ना, वो मोदी जी आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बढ़ा पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा रहेगा, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा रहेगा। मैं चाहूंगा तमाम मेहमान एक मरतबा फोटोग्राफी लिए आप आगे आए, अपन थोड़ा इस तरह बढ़ जाते हैं तो गुजारिश। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल की जो आज़ादी हुई है, उसके उपलक्ष्य के अंदर पूरे देश के अंदर जो जनाब हमारे मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये बहुत बेहतरीन कोशिश की, और उस कोशिशों से ये जो मुशायरा और कवि सम्मेलन जो हो रहे हैं, इसके अंदर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ यहाँ पर जो शायर और कवि आए, जो शोरा आए, उन्होंने जो बेहतरीन अंदाज के अंदर यहाँ पे जो देशभक्ति से ओतप्रोत जो यहाँ पे शेर पढ़े, कविताएं पढ़ी, उन सब के लिए मैं जो हमारे मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस सरजमीन है अजमेर शरीफ के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है, और अजमेर के तमाम यहाँ पे जो लोग उर्दू दान थे और यहाँ पे जो
जितने भी जीनियस लोग थे, प्रोफेसर थे और उर्दू को जानने और समझने वाले थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो लोग सब लोग आए। और जो हिंदुस्तान के बेहतरीन जो यहाँ पे शोरा आए थे, उन्होंने पूरी जोश के साथ उन्होंने आज यहाँ पे कलाम पढ़े। मैं इस कामयाब प्रोग्राम के लिए तमाम जो लोग यहाँ पे जो सुनने के लिए आए उनका और हमारी मिनिस्ट्री का और NDMC का जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है सबका, और हमारी दरगाह कमेटी के तमाम मेंबरान, हमारे नाजिम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे स्टाफ ने जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो कोशिश की, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहे।